खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नगर के नया बाजार मठिया मोड़ के समीप स्थित सहयोगी मध्य विद्यालय बारिश के बाद नालियों का पानी ओवरफ्लो पर प्रवेश कर गया है। अब गंदे व दुर्गंध युक्त पानी में बैठकर ही स्कूल के बच्चे व शिक्षक पठन पाठन कर रहे हैं। शिक्षकों ने इस बात की सूचना वरीय अधिकारियों को दी, साथ ही समस्या से निजात दिलाने का अनुरोध किया। नगर परिषद के अधिकारियों का ये कहना कि जल्द ही जल्द निकासी के संदर्भ में पहल की जाएगी। मामले में विद्यालय के शिक्षक मोहम्मद हैदर खान ने बताया कि विद्यालय सुबह 7 बजे से 12 बजे और 12 बजे से शाम 5 बजे तक 2 पालियों में चलता है। जिस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है, इससे स्कूली बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी काफी परेशानी हो रही है। साथ ही छोटे बच्चों के बीमार होने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करते हुए पानी को ठोरा नदी के रास्ते निकालने का अनुरोध किया गया है। समस्या है कि हमारे विद्यालय परिसर में पानी जमा लगा रहता है और बच्चों को आने जाने में समस्याएं होती हैं और क्लास में बैठने में भी उनको समस्या है, क्योंकि पानी से तरह तरह का गंध और बदबू फैलते रहता है। तो इस तरह से काफ़ी संक्रमण और बीमारी की ये विद्यालय में समस्या है कि जब भी बारिश होती है तो विद्यालय के परिसर में भी पानी लग जाता है, क्लासेज में भी पानी लग जाता है, बच्चों को बैठने में भी दिक्कत होती है। और अभी हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ यहाँ उपस्थित हैं, पानी लगा हुआ है, ऑफिस में भी पानी, हम लोग अंदर जाएँ कैसे, क्लासेज में पानी है, बच्चों को जाने के लिए बैठने के लिए भी दिक्कत है। अब कई बार सर हमारे स्कूल में बाहर पूरा जगह सब जगह पानी लगा है। हम ऑफिस में सब, हम क्लास में पानी लगा है, हम लोग कहाँ बैठेंगे, हम लोग कहाँ पढ़ेंगे और पूरे स्कूल में पानी लग गया है और हम लोग को स्कूल अंदर जाने में भी क्लास में दिक्कत हो रहा है। पूरा पानी लग गया है। तो हाई स्कूल में पानी लगा, कैसे जाओगे तुम लोग? हम लोग सहयोगी मध्य विद्यालय के छात्र हैं, यहाँ पर सारा पानी लगा है और यहाँ पर सारा पानी, हम लोग कैसे जाएंगे, हम लोग कैसे पढ़ेंगे? क्लास में पूरा पानी लगा है, हम लोग को बीमारी होने की संभावना है। क्या नाम है तुम्हारा? श्वेता कुमारी। नंदिनी कुमारी। भारत के महाविभूति अंतर्राष्ट्रीय महायोगी श्री देव राहा बाबा की पुण्यतिथि पर बिहिया चौरास्ता से पूर्व नेशनल हाईवे पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे दोघरा में त्रिकालदर्शी परम सिद्ध संत श्री देवरा हाशिफ नाथ जी महाराज के सानिध्य में हो रही 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ की आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये भव्य शोभा यात्रा दोघरा से शुरू होकर बिहिया चौरास्ता होते हुए पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंची। इस भव्य शोभा यात्रा में भारी बारिश में भी हजारों से अधिक संख्या में माता बहनों ने कलश लिया। जगह जगह श्रद्धालुओं की सेवा में स्टॉल लगाए गए। जिस ओर से ये भव्य शोभा यात्रा निकलती है, वहां पर अपने अपने छतों पर से लोग पुष्प वर्षा करते नजर आए। जिला प्रशासन बिहिया के लोगों का भी इस शोभा यात्रा में काफी सहयोग रहा। यज्ञ होता है विश्व की शांति के लिए, मानव के उत्थान के लिए। तो आज यज्ञ का कलश यात्रा था और इंद्र भगवान भी खुश थे और इंद्र भगवान भी और यज्ञ भगवान भी परीक्षा ले रहे थे भक्तों को। सुबह से ही बारिश और जितने भक्त हैं वो भी इस जल में भी। देखिए, हमारे गुरु जी देवराहा बाबा थे, उनके पुण्य तिथि चाहे वर्षा हो या चाहे न हो, मनाना जरूरी है ना। सारण जिले से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में पुल टूटने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। विगत 2 दिनों में तीसरा पुल टूटने की घटना सामने आ रही है। जिले में पुल टूटकर गिरने का ताजा मामला जिले के लहलादपुर प्रखंड के लहलादपुर पंचायत से सामने आ रहा है, जहां गुरुवार सुबह एक पुल टूटकर धराशायी हो गया। विदित रहे कि सारण जिले में लहलादपुर प्रखंड अंतर्गत जनता बाजार थाना क्षेत्र में 2 पुल टूटकर धराशायी हो गए थे। जिले में 2 दिनों में 3 पुलों का टूटकर गिरना अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहा है। ज्ञात रहे कि इस समय सारण जिले में मानसून सक्रिय है, जिससे संपूर्ण जिले में लगातार बरसात हो रही है। वहीं बरसात में लगातार पुलों का गिरना चिंता का सबब बना हुआ है। नेशन भारतवर्ष खबर नंबर 4।
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा तथा काराकाट संसदीय क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के मीठोपुर गांव की रहने वाली नीतू कुमारी की हत्या के बाद उसके पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के मीठोपुर गाँव पहुंचकर नीतू के पिता कमलेश कुशवाहा से मिलने सांत्वना देते हुए कहा कि 19 वर्षीय नीतू की जघन्य हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मृतक नीतू के घर से जाने के बाद लापता नीतू का शव अग्रेर थाना क्षेत्र के मोकर गांव के समीप नहर से जब डेड बॉडी बरामद हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब इस घटना की सूचना मिली तो उनके द्वारा रोहतास एसपी विनीत कुमार से बातचीत की गई। एसपी ने उन्हें भरपूर आश्वासन दिया है कि हर हाल में मामले की जांच कर घटना में शामिल अपराधियों को पता कर उनकी सजा दिलाई जाएगी। बाकी बिहार भर के बारे में बात करनी हो तो चलिए कहीं और बात कर लीजिएगा। फिर भी सर औरंगाबाद के बाद रोहतास, उसके बाद पटना लगातार बेटियों की हत्याएं हो रही हैं। दुखद घटना है, हम दुख व्यक्त करते हैं। और औरंगाबाद में घटना हुई तो पुलिस ने जांच करके अंतिम परिणति तक तो मामले को पहुंचा दिया। तो कार्रवाई तत्परता पूर्वक पुलिस करती है। वहाँ के बारे में भी, औरंगाबाद नबीनगर के बारे में भी कई तरह की बात चल रही थी। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र के कुम्हऊ गांव में आपसी विवाद में पिता पुत्र में मारपीट हो गई। इस मारपीट में पुत्र की मौत हो गई। वहीं पुत्र की हत्या के बाद पिता जयराम पासवान फरार है, जबकि मृतक रवि पासवान के शव को पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया है। वारदात के बारे में बताया जाता है कि युवक रवि पासवान दिल्ली तथा अन्य बड़े शहरों में मजदूरी का काम किया करता है। वो समय समय पर अपने कमाई का पैसा घर भेजता रहा है। 3 दिन पहले पुत्र रवि पासवान अपने घर आया और पैसे भेजे गए पिता से हिसाब किताब करने लगा, जिसको लेकर पिता पुत्र में विवाद हो गया। इसी विवाद में पिता जयराम पासवान ने अपने पुत्र पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे पुत्र रवि पासवान की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात के बाद पिता फरार हो गया। आरोपी जयराम पासवान की पत्नी ने अपने पति पर अपने ही पुत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए शिवसागर थाना में केस दर्ज कर दिया है। इस वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। उधर पिता पुत्र के रिश्ते को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वो हम लोग तो ससुराल था, हम लोग खबर आया कि ऐसा ऐसा बात है, उसका पापा मार के चला गया। अच्छा, और फिर जाने के बाद वो भाग गया। कैसे क्या हुआ था? अब ये हम लोग भैया नहीं रहते हो क्या घर से अपने खाना खाकर निकले तो फूफा जा रहे थे दवाई के लिए। अच्छा, तो बोले कि घर देखने रहा, वो में सूत रहा है, रवि सूतल है। तो हम आए यहाँ पर तो देखें कि इसको आँख ऐसे हो गया है, खराब निकल गया। तो जाकर हम सब लोग को बताएं कि ऐसे ऐसे बात है। हम इससे पिता और पुत्र के बीच में मारपीट हुआ था क्या, कुछ चीज़ को लेकर? ये सुबह झगड़ा हुआ था ये दोनों। जनपद बुलंदशहर की कोतवाली गुलावटी क्षेत्र के कस्बा बाजार में 2 भाइयों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों भाई आम पकाने के लिए खरीदे गए कार्बोनेट को वापस करने गए थे, लेकिन दुकानदार ने कार्बोनेट वापस करने से मना कर दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दुकानदारों ने दोनों भाइयों की पिटाई कर दी और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में 2 युवकों की सरे बाजार पिटाई करते दिख रहे हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। पीड़ित पिता ने दुकानदारों पर एक युवक के गले में रस्सी डालकर खींचने का भी आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल भाइयों को मेडिकल कराया, लेकिन अभी आरोपियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। बुलंदशहर की कोतवाली गुलावटी क्षेत्र के कस्बा बाजार का ये पूरा मामला है। दिनांक 30 जून 2024 की शाम में थाना गुलावटी जनपद बुलंदशहर के अंतर्गत कस्बे में एक युवक का एक परचून के दुकानदार के साथ सामान का लेन देन को लेकर विवाद होता है। इस पर उस युवक के द्वारा अपने अन्य 3 साथियों को बुलाकर दुकान के अंदर घुसकर मारपीट की जाती है। इसके रिटेलिएशन में आसपास के दुकानदारों के द्वारा उन 2 युवकों के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना अंतर्गत आम जनता की गाढ़ी कमाई हड़प कर करोड़ों रुपए के गबन मामले में फरार चल रहे 25,000 का इनामिया सादात गांव निवासी मंगल मौर्य को पुलिस ने एसटीएफ की मदद से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार राजेश मौर्य अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ाकर वेशभूषा बदल लिया करता था और अपना नाम भी राज सिंह दस्तावेजों में दर्ज करा लिया था। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया गबन का आरोपी सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के करमेपुर गाँव आया था, जिसे एसटीएफ की मदद से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस के अनुसार आम जनता की गाढ़ी कमाई हड़प कर फरार चल रहा राजेश मौर्य काफी शातिर किस्म का व्यक्ति है। पुलिस ने बताया है कि राजेश मौर्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। 8 वर्षों से फरार चल रहे एक शातिर अपराधी राजेश मौर्य
सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र का जो निवासी था और वेशभूषा बदलकर ये पंजाब में वर्तमान समय में रहा करता था, जो अपने घर पे कुछ लोगों से मिलने के लिए आया हुआ था और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा ये गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। उक्त अपराधी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। रोहतास जिला के नासरीगंज प्रखंड के धूस स्थित भाकपा माले कार्यालय से जिला सचिव कामरेड नंदकिशोर पासवान के नेतृत्व में अमियावर निवासी जिम संचालक अतुल आदित्य श्रीवास्तव की हत्या के विरोध में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इस मार्च में मुख्य रूप से काराकाट विधानसभा से माले विधायक अरुण कुमार सिंह शामिल हुए। मार्च नासरीगंज धूस से चलकर पोस्टल रोड, मेन रोड व मंगल बाजार होते हुए थाना मोड़ पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिहार की सरकार निकम्मी हो चुकी है। जब से भाजपा और जदयू सत्ता में आई है तब से बिहार में हत्या, लूट और बलात्कार में बाढ़ सी आ गई है। वहीं काराकाट विधायक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह की हत्या से हम सभी काफी मर्माहत है। जिस तरीके से हत्या के 4 दिन बीत जाने के बाद भी रोहतास पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक एक भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। ये पुलिस के द्वारा घोर लापरवाही है। पुलिस अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर सकी है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। हमारी पार्टी उस पूरे घटना को कड़े शब्दों में निंदा करती है और अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसमें जो लोग भी संलिप्त हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं कि इनका तत्काल गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल कराकर इसमें सख्त से सख्त सजा देने का काम किया जाए। किसान यूनियन अराजनैतिक ने तहसील गेट जमा कर किया आंदोलन। सोहावल तहसील में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर किसान यूनियन ने उठाया मुद्दा। दबंग बाबू कुलदीप पांडे नगर पंचायत खिरौनी से सचिवालय खाली करने को लेकर तहसील में किसान यूनियन अरा पंचायत कर आंदोलन पर उग्र हो गए। तहसील मुख्य द्वार जाम कर दिया। किसानों का गुस्सा देखा तहसीलदार सोहावल विनोद कुमार व सप्लाई इंस्पेक्टर शशांक सिंह पंचायत में पहुंचकर बड़ी देर मान मनव्वल होता रहा, लेकिन किसान मानने को तैयार ही नहीं थे। लिखित में 1 हफ्ते का टाइम सचिवालय खाली करने को लेकर कुलदीप पांडे द्वारा लिखित दिया गया। प्रदेश सचिव फरीद अहमद ने बताया कि अगर 1 हफ्ते में ग्राम सचिवालय खाली नहीं हुआ तो रोड जाम कर देंगे। आंदोलन जिलाधिकारी के आदेश का पालन भी नहीं कर रहा है। बाबू जिलाधिकारी द्वारा आदेश किया गया था सचिवालय में बांटा जाए राशन। रेलवे लाइन हाईवे क्रॉस कर 4 किलोमीटर ग्रामीणों को दूर जाना पड़ता है राशन लेने। ग्रामीणों को होती है काफी परेशानी। तहसीलदार पूरी गारंटी से 1 हफ्ते में बाबू द्वारा लिखित पत्र किसान यूनियन के पदाधिकारी को दिया। हमारा प्रदर्शन इसलिए हुआ था कि डीएम साहब का एक आदेश था हमारे यहाँ सचिवालय में राशन बांटने के लिए। डीएम साहब ने आदेश किया था कि नगर पंचायत के सचिवालय खाली कराकर उस पर राशन बांटा जाए। हमारे सालेपुर निमैचा में ग्रामीणों को 4 किलोमीटर जाना पड़ता है कोटेदार के घर राशन लेने। आखिरी में वो पड़ता है रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करना पड़ता है, हाईवे क्रॉस करना पड़ता है। वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के महुआ ताजपुर मार्ग पर स्थित बउआरा पेट्रोल पंप के पास ओवरटेक करने के दौरान सीमेंट लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर जुटे लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक से चालक और खलासी को बाहर निकाला। हालांकि घटना में ट्रक का चालक और खलासी बाल बाल बच गए। मौके पर जुटे लोगों ने घटना की सूचना पातेपुर थाना पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि मंगलवार को महुआ ताजपुर मार्ग स्थित बउआरा पेट्रोल पंप के पास महुआ की तरफ से जा रहे सीमेंट लदा ट्रक को ओवरटेक कर एक पिकअप वैन चालक आगे निकल गया। जैसे ही आगे निकला, ब्रेकर आने के कारण वैन की गति धीमी हो गई। इस दौरान पिकअप वैन को बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हाथरस में नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में निगोही कस्बा निवासी रामा देवी की मृत्यु हो गई। मौत की सूचना मिलते ही भाजपा तिलहर विधायक सलोना कुशवाहा मृतक के घर पहुंची और परिवार को लोगों को सांत्वना दी। इस दौरान जिले के कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और शोक संवेदना प्रकट की। वैशाली के प्रभारी मंत्री ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि नवनियुक्त सभी पदाधिकारी कर्मी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करें। भूमि सर्वेक्षण का समय पर कार्य पूरा करने वाले कर्मी पुरस्कृत किए जाएंगे। वे आज हाजीपुर के बिहार प्रशासनिक सुधारात्मक संस्थान बीका में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर चयनित कुल 374 अभ्यर्थियों के
बीच नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण का काम महत्वपूर्ण है और ये सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम को सफल एवं कालबद्ध संचालन के लिए राज्य स्तर पर विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, लिपिक एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन के 10,000 से अधिक पदों पर कर्मियों का नियोजन किया गया है। पीलीभीत में एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर गर्जा है। यहां ग्राम समाज की जमीन पर 1 दशक पूर्व कब्जा कर बनाई गई 10 दुकानों को प्रशासन ने जेसीबी से ध्वस्त करा दिया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स के चलते कोई विरोध करने का साहस नहीं कर सका। प्रशासन की इस कार्यवाही से अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। मामला थाना बिलसंडा क्षेत्र के गांव पहाड़गंज का है। बिसलपुर एसडीएम महिपाल सिंह ने बताया कि गांव निवासी मोहम्मद हाफिज खान ने करीब 10 साल पहले ग्राम समाज की बंजर भूमि पर कब्जा कर 10 दुकानों का निर्माण कर लिया था और सभी दुकानों को किराए पर उठा दिया। मामले की शिकायत डीएम से हुई तो जांच कराई गई और मामला सही पाया गया, जिसके बाद अफसरों के निर्देश पर एसडीएम पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचे और दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। तहसील बिसलपुर में पहाड़गंज गांव में मोहम्मद हफीज पुत्र अब्दुल अजीज खान ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके उसमें 10 दुकानों का निर्माण कराए थे और उन 10 दुकान से प्रत्येक माह जो है किराया वसूल कर रहे थे। इसमें धारा 67 की कार्रवाई करके बेदखली का आदेश हुआ। इसके पश्चात जो है इनको 3 नोटिस दिए गए। उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संपन्न कराई गई। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।